हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे एसएमसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है एंड एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करके हम एक हाईएस्ट रिस्क रिवार्ड वाला ट्रेड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के साथ लाइव मार्केट में प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली एक स्पेसिफिक प्राइस एरिया होता है जो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह या फिर डिमांड एंड सप्लाई जोन्स की तरह वर्क करता है, जहां से हम प्राइस रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक सही ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करके हम बिग प्लेयर्स या इंस्टीट्यूशंस का फुटप्रिंट्स को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लस्टर ऑफ ऑर्डर्स पेंडिंग होता है। तो अभी जान लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, अगर हम प्रॉपर यहाँ से मार्किंग करें तो ये हमारा हायर हाई है। इसके बाद एक छोटा सा पुल बैक लेने के बाद मार्केट फिर से न्यू हायर हाई क्रिएट किया है। देखो, अभी तक भी हायर हाई क्रिएट नहीं हुआ है। जब मार्केट लास्ट हायर हाई पॉइंट को ब्रेकआउट करेगा तभी हायर हाई कंफर्म हो जाएगा, लास्ट वाला। ठीक है, अभी हायर लो भी कंफर्म हो गया। हायर हाई एंड हायर लो बोथ कंफर्म होने के बाद फिर से जब मार्केट डाउन साइड आएगा एंड जो लास्ट पुल बैक है उसको ब्रेक डाउन करने के बाद अपर साइड पे मूव करेगा, तो हमारा जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है वो कंफर्म हो जाएगा, जैसे कि हमने ब्रेकअप स्ट्रक्चर वाले वीडियो में ऑलरेडी कहा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। तो ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने के लिए पहला रूल है ब्रेकअप स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद ही एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कहीं पर भी ऑर्डर ब्लॉक का जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। जब भी मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा तो ही हम एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट कर पाएंगे। ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट पे मतलब जो लो है यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद न्यू लो माना जाता है। इस लोएस्ट पॉइंट पे जब भी प्राइस आएगा एंड यहाँ से हम एक अच्छा खासा रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन ले तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही छोटा होगा एंड हम डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं। उस केस में भी हम एक हाईएस्ट रिस्क रिवार्ड वाला ट्रेड को कैप्चर कर पाएंगे। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स हमें फॉलो करना है। इसके लिए वीडियो आपको कंप्लीट देखना होगा, क्योंकि हर तरीके का ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता है। तो ऑर्डर ब्लॉक का जो स्पेसिफिक रूल्स है वो भी आपको जानना पड़ेगा। तो अभी चलिए जानते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये अगर कलर को मैं थोड़ा सा ग्रीन कर दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक प्रॉपर हमें हायर हाई एंड उसके बाद देखो ये हायर लो नहीं है। जब तक लास्ट हायर हाई को ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हायर लो कंफर्म नहीं होगा। तो ये लास्ट ब्रेक आउट हो गया, तो ये जो हायर लो है ये कंफर्म हो गया। लास्ट पुल बैक पॉइंट कौन सा है? ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इस लेवल पे, ये है लास्ट पुल बैक पॉइंट। तो इस पॉइंट को जब भी मार्केट ब्रेक डाउन करके फिर से ब्रेकआउट करेगा तभी हमारा बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म होगा। एंड ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद हमें ऑर्डर ब्लॉक उसी लेग के अंदर या उसी मूवमेंट के अंदर फाइंड आउट करना है, जब जैसे कि इस लेवल पे। क्योंकि ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहाँ पे आपको मिला है, देखिए इस जो लास्ट आपका मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया एंड इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो आपका लास्ट हायर हाई को मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो इसी लेवल पे हमें ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करना है, तो ही ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। मैं अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप लोगों को समझा रहा हूँ। इसके बाद चार्ट पे जाके डिफरेंट सिचुएशन एंड कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स को सिंपल तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी देखिए, अभी जैसे ही ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया इस लेवल पे,
तो जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आता है तो प्राइस बहुत ही फास्ट मूवमेंट करके अपसाइड शूट अप होता है एंड हमें एक अच्छा रिस्क रिवार्ड वाला ट्रेड, एंड अगर हम ऑप्शन की बात करें तो एक बहुत ही हाई मोमेंटम के वजह से एक बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवार्ड हमें कैप्चर करने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट पे देखिए मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट का मतलब सिंपली जो लास्ट पुल बैक होता है उसको अगर मार्केट ब्रेक डाउन करके ब्रेकआउट करता है फिर से, तो ही उसे इंड्यूसमेंट बोला जाता है। हम इंड्यूसमेंट के ऊपर अलग से वीडियो लाएंगे जो कि आपको हमारे एसएमसी वाले प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रख सकते हो ताकि हमारा जो भी वीडियो आए आपको तुरंत मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। ये देखो, ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। अभी ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद जब भी मार्केट फिर से इस लेवल पे आता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक अगर यहाँ पे अवेलेबल रहता है तो फिर से मार्केट अपसाइड मूवमेंट करेगा एंड हमें एक अच्छा रिस्क रिवार्ड वाला ट्रेड भी मिलेगा। जो ऑर्डर ब्लॉक आपको इस लेवल पे दिख रहा है, इसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके और भी रिफाइन कर सकते हैं ताकि हमारा रिस्क रिवार्ड और भी बेहतर हो सके। अगर हम बियरिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो देखिए, ये हमारा एक छोटा सा पुल बैक देने के बाद मार्केट फिर से नीचे गया, फिर से पुल बैक दिया एंड फिर से पुल बैक को ब्रेकआउट करके ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये हमारा लास्ट पुल बैक था। लास्ट पुल बैक को मार्केट जब भी ब्रेकआउट कर दिया तभी इसको क्या बोला जाता है, इंड्यूसमेंट बोला जाता है। इंड्यूसमेंट ले लिया मार्केट ने। इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही हमारा जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म होता है। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ। कहाँ पे, अभी ब्रेकअप स्ट्रक्चर इस लेवल पे हमारा कंफर्म हो गया क्योंकि मार्केट ने लास्ट जो पुल बैक था उसको टेक आउट करके फिर से नीचे आया, मतलब लिक्विडिटी टेकन आउट हो गया। अभी लिक्विडिटी टेकन आउट होने के बाद इस पॉइंट पे हमारा हाई है, तो हाई पॉइंट के आसपास जैसे कि यहाँ पे लो था वैसे ही यहाँ पे हाई है। तो ये हाई पॉइंट के आसपास हमें ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करना है एंड फिर से इस पे अगर मार्केट आता है एंड यहाँ पे कोई रियल ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो फिर से यहाँ पे डाउनसाइड हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, अभी हम जान लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक को प्रॉपर तरीके से मार्क कैसे करें। देखो, मार्क करने के लिए हमारा दो रूल हमें फॉलो करना है। पहला रूल क्या है, पहला रूल है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जरूरी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जरूरी है। एंड दूसरा रूल क्या है, ये था हमारा रूल 1। ठीक है, मैं लिख देता हूं रूल 1 क्या है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो सकता है या चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है, जो कि हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होना चाहिए। एंड रूल 2 क्या है, रूल 2 सिंपल है। रूल 2 में हमारा इम्बैलेंस होना चाहिए। इम्बैलेंस अगर किसी को नहीं पता है तो आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। इम्बैलेंस बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दे दूंगा और आने वाले समय में हम इम्बैलेंस के ऊपर और भी डिटेल में वीडियो लाएंगे। फिलहाल के लिए आप जान लो, जैसे कि यहाँ पे एच कैंडल एंड टी कैंडल मैंने मार्क करके रखा है। अभी आप एक चीज समझो, जो एच कैंडल का हाई है एंड जो टी कैंडल का लो है, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस रहना चाहिए, तो इसी को हम इम्बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये लो इसको क्रॉस कर देता, अभी मान लो ये जो कैंडल का लो है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ लो को। ओके, अगर मान लो ये जो लो है, ये लो इस हाई को क्रॉस कर देता तो इस कैंडल में कोई भी इम्बैलेंस नहीं रहता। अगर इम्बैलेंस नहीं रहता तो ऑर्डर ब्लॉक भी प्रॉपर तरीके से हम मार्क नहीं कर सकते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक के लिए पहला रूल है ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना जरूरी है एंड दूसरा रूल है इम्बैलेंस होना जरूरी है। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन इससे बेहतर एंड इससे सिंपल तरीके का वीडियो कभी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो वीडियो को थोड़ा सा मेहनत करके कंप्लीट देखिए। हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, और वो भी फॉरेक्स मार्केट का कोई चार्ट उठा के नहीं, हम इंडियन मार्केट का, इंडेक्स का एंड स्टॉक्स का चार्ट देखेंगे। अभी देखिए, तो पहला रूल क्या है, हमें ब्रेकअप स्ट्रक्चर चाहिए, दूसरा रूल इम्बैलेंस चाहिए। मतलब फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच एक गैप होना जरूरी है।
ठीक है, तो ये पहला रूल तो हमें समझ में आ गया। तो अभी ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करेंगे, मतलब कौन से कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। तो हमेशा याद रखना, अगर हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हैं तो लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर बाइंग मूव इज द ऑर्डर ब्लॉक। मतलब ये जो बाइंग मूव आपको दिख रहा है, इस मूव से पहले जो लास्ट सेलिंग कैंडल बना है वही हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो कैंडल है ये एरिया हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। एंड ऑर्डर ब्लॉक को देखना कब होगा, जब मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा या चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, जो कि हम चेंज ऑफ कैरेक्टर आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एंड आपको हमारा जो एसएमसी का प्लेलिस्ट है वहां पर भी मिल जाएगा आने वाले समय में। अभी देखिए, तो पहले ऑर्डर ब्लॉक ये हो गया, और ये कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। सेलिंग कैंडल मीन्स रेड कैंडल होना जरूरी नहीं है, ये बाइंग कैंडल भी हो सकता था, मतलब ग्रीन कैंडल भी हो सकता था। मतलब मान लीजिए इसका कलर ग्रीन भी होता, ठीक है, इसका कलर अगर ग्रीन भी होता, लेकिन आप एक चीज समझिए, ये जो मूव आया है, सेलिंग का जो मूव आया है, ये लास्ट सेलिंग का मूव तो इसी कैंडल में आया है ना, तो ये कैंडल ही पूरा ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। जैसे कि अगर हम बियरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें तो लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर सेलिंग मूव, आप देखो ये रेड कैंडल है, लेकिन आप समझो ये जो वीक दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा बहुत तो बाइंग आया होगा ना, तो ही तो ये वीक बना है। तो ये एक बाइंग मूव है, ये सेलिंग से पहले, तो इसके लिए ये ऑर्डर ब्लॉक को हम मार्क करेंगे यहाँ पे भी। तो कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि कैंडल को हम मार्क कैसे करेंगे। लास्ट जो हमें कैंडल मिलेगा इम्बैलेंस के साथ, इम्बैलेंस किसे कहते हैं, ये जो कैंडल का लो दिख रहा है एंड इस कैंडल का जो हाई है, ये लो, इस कैंडल का लो, अच्छा इसका वीक में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, मान लीजिए ये है इसका वीक, ठीक है, फर्स्ट कैंडल का वीक यहाँ पे है एंड थर्ड कैंडल का वीक यहाँ पे है। तो इन दोनों कैंडल में जो गैप है, इस वीक से हम अगर इस वीक को मार्क करें, ये जो गैप है यही हमारा इम्बैलेंस है। एंड ऑर्डर ब्लॉक कहाँ तक होगा, ये कैंडल जहां पे लो से हाई तक पूरा रेंज को हमें लेना है। यहाँ पे भी अगर हम इम्बैलेंस देखें तो इम्बैलेंस कहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये इम्बैलेंस हमें इस कैंडल का हाई एंड इस कैंडल का लो के बीच में प्रॉपर तरीके से इम्बैलेंस दिख रहा है। तो इम्बैलेंस के आगे जो लास्ट बाइंग कैंडल होगा बिफोर सेलिंग, उसे ही हम बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे, एंड जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगा बिफोर बाइंग उसे हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। अभी इसका कलर मैटर नहीं करता, इसके लिए इसका कलर मैं कुछ भी रख देता हूं, मान लीजिए इसका कलर मैंने ग्रे कलर रख दिया, ताकि आप ये समझ जाओ कि इसका कलर मैटर नहीं करता। जो लास्ट हमारा सेलिंग मूव होगा या फिर लास्ट यहाँ पे बाइंग मूव होगा वही हमारा ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा, तो इसका कलर मैटर नहीं करता। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अभी मान लीजिए इस कैंडल का अगर विक यहाँ पे चला आता तो हम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे मार्क करते, नेक्स्ट कैंडल पे, जहाँ पे हमें इम्बैलेंस दिख रहा है, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक नेक्स्ट कैंडल पे स्विच हो जाएगा, क्योंकि ये फिर इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मतलब अगर हमें फर्स्ट कैंडल पे इम्बैलेंस नहीं मिलता है तो हम हमारा ऑर्डर ब्लॉक को सेकेंड कैंडल पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर सेकेंड कैंडल एंड फोर्थ कैंडल में हमें इम्बैलेंस दिख जाए। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, अगर हमें ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे इम्बैलेंस के साथ नहीं मिलता तो फिर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है हम सेकेंड कैंडल पे स्विच कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए सेकेंड कैंडल एंड जो फोर्थ कैंडल है, अगर मैं इसका वीक भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ समझने के लिए, मान लीजिए इसका वीक यहाँ तक है, तो सेकेंड कैंडल एंड फोर्थ कैंडल में भी एक इम्बैलेंस आपको दिख रहा है, जो कि एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर सकता है। सेकेंड कैंडल भी अगर फर्स्ट कैंडल में इम्बैलेंस नहीं मिले तो सेकेंड कैंडल में हम ट्रांसफर हो सकते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने सेंसेक्स का चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे मार्केट प्रॉपर हायर लो हायर हाई का फॉर्मेशन करते हुए जा रहा है। देखो हायर लो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सही से देखोगे तो लास्ट कैंडल का लो मार्केट ने ब्रेक डाउन करके ऊपर गया है, तो ये भी एक हायर लो ही है। अभी आप देखो मार्केट ने न्यू हायर हाई कहाँ पे क्रिएट किया, इस लेवल पे, ठीक है। अभी हायर हाई क्रिएट करने के बाद
आप अगर सही से देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक हायर लो भी क्रिएट किया है। एक्चुअली जो ये हाई था, लास्ट हाई, इसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है। तो एक्चुअल हायर हाई यहाँ पे था। तो इसके बाद मार्केट ने क्या किया, नया हायर हाई यहाँ पे क्रिएट किया। लेकिन इस बीच मार्केट ने हायर लो को ब्रेक डाउन नहीं किया। तो पिछले वीडियो में, ब्रेकअप स्ट्रक्चर वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी कहा था, जब मार्केट नया हायर हाई बनाता है एंड हायर लो को ब्रेक डाउन नहीं करता है, तब मार्केट का सिर्फ हाई शिफ्ट होता है, लेकिन ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं होता है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर कब होगा, जब ये जो लास्ट हायर लो है मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। इसको ब्रेक डाउन करने के बाद इसको हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट। ठीक है, ये था हमारा इंड्यूसमेंट। अभी इंड्यूसमेंट मार्केट ने ले लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद जब मार्केट ने फिर से इस हायर हाई को ब्रेकआउट किया तो हमारा जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है वो कंफर्म हो गया। तो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने का पहला रूल, ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म होना चाहिए। तो अभी हमारा लो इस पॉइंट पे है, ठीक है, एंड हाई है यहाँ पे, मतलब न्यू हाई मार्केट ने इस लेवल पे क्रिएट कर दिया। तो एक्चुअली मार्केट के पास एक नया हाई भी मिल गया मार्केट को। ये हमारा हाई हमें मिल गया। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है। देखो, पहला जो लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर बाइंग मूव ये दिख रहा है हमें, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा सा हमारा मिटिगेटेड है। ये क्या है, मिटिगेटेड, मतलब फील्ड हो गया है। ये ऑर्डर ब्लॉक पे हमारा कोई भी इम्बैलेंस हमें नहीं दिख रहा है। तो अगर इम्बैलेंस नहीं दिख रहा है तो हम देखेंगे कौन से कैंडल में हमें इम्बैलेंस दिख रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा ये वाले कैंडल पे स्विच कर लेंगे। तो आप देखो ये वाला कैंडल भी इम्बैलेंस फिल कर चुका है। तो लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है जहाँ पे इम्बैलेंस हमें दिख रहा है। तो अगर हम इस सेलिंग कैंडल को देखें तो यहाँ पे भी इम्बैलेंस फिल हो चुका है, क्योंकि देखो जो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के बाद फोर्थ कैंडल आया है, नीचे आके फिर से ऊपर गया है, मतलब इम्बैलेंस फिल हो गया है। लेकिन अगर आप इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को, मैं सिर्फ ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने की बात कर रहा हूँ, तो इस कैंडल के अगर हम देखें सही से तो इस कैंडल का भी इम्बैलेंस फिल हो गया है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से फिर से रिएक्ट किया है। तो इतने सारे जगह हम छोटा छोटा स्कैल्पिंग के लिए तो प्ले कर ही सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक कब मिलेगा, जब हमें एक प्रॉपर सेलिंग मूव मिलेगा। देखो ये कैंडल, ये वाला जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है, ये है प्रॉपर सेलिंग मूव, क्योंकि इसके बाद कोई भी कैंडल ने इसका इम्बैलेंस नहीं लिया है। और इसके बाद जो आपको छोटा छोटा ग्रीन एंड रेड कैंडल दिख रहा है वो सारे इनसाइड कैंडल है। और हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट में इनसाइड कैंडल को कंसीडर नहीं करते हैं कोई भी सिचुएशन पे। तो हमारे लिए लास्ट सेलिंग कैंडल है ये वाला रेड कैंडल, तो हम इस कैंडल पे बाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक जो आपको दिख रहा है ये सारे इम्बैलेंस फिल्ड ऑर्डर ब्लॉक था, एंड यहाँ से भी रिएक्शन दिया मार्केट ने। लेकिन हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक तभी होगा जब मार्केट का ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसके बाद अगर इस लेवल पे हमें प्राइस मिलता है तो ही हमें एंट्री लेना है। जैसे कि अगर हम इस पॉइंट पे प्राइस आता है तो आप देख सकते हो प्राइस बहुत ही फास्ट मूवमेंट करता है, एंड हमारा टारगेट कितना होता है, टारगेट ये जो हायर हाई है, न्यू हायर हाई तक हम इजीली हमारा टारगेट ले सकते हैं। तो आप देख पाओगे कि हमें इस ट्रेड में एटलीस्ट हमारा जो एंट्री है वो ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा ऊपर हम रख सकते हैं, एंड टारगेट पूरा यहाँ तक। तो 1:, ऑलमोस्ट 1:, आपको कितना मिल रहा है देख लो, 1:7 रिस्क रिवार्ड वाला ट्रेड आपको दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये होता है प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने का फायदा, क्योंकि मार्केट आते ही बहुत तेजी से मोमेंटम करता है एंड ऑप्शन का प्राइस डबल ट्रिपल हो जाता है। हम ऑप्शन में कैसे डील करते हैं ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये भी आने वाले समय में जानेंगे। तो इसीलिए चैनल के साथ जुड़े रहना, क्योंकि हर एक वीडियो बहुत ही डिटेल्ड में होने वाला है। हम कोई भी टॉपिक को ऐसे ही छोटा मोटा करके कवर नहीं करेंगे। तो अगर आप में पेशेंस है, आप अगर रियली सीखना चाहते हो एंड वो घिसी पिटी प्राइस एक्शन जो फॉलो करते करते आप इतने दिनों से लॉस कर रहे हो,
तो वो सब अगर छोड़ के अगर प्रॉपर तरीके से प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे ही मैक्सिमम वीडियो आपके लिए लाने का। तो अभी देखते हैं यहाँ पे हमें एक से ज़्यादा भी एंट्री मिल सकता है, क्योंकि देखिए मार्केट ने क्या किया, इस लेवल पे मार्केट ने फिर से इंड्यूसमेंट लिया। ठीक है, इस लेवल पे मार्केट ने फिर से इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट का मतलब लास्ट लोअर हाई को या लास्ट पुल बैक को जब भी मार्केट ब्रेक कर देता है, लेने के बाद फिर से मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ठीक है, इस लेवल को हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट ने फिर से इंड्यूसमेंट लिया एंड हायर हाई को ब्रेक किया, तो इसको भी हम फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद फिर से हमें फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे हमें अनमिटिगेटेड या इम्बैलेंस के साथ ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। तो यही एक लास्ट लेवल हमें दिख रहा है जहाँ पे इम्बैलेंस भी है एंड ऑर्डर ब्लॉक भी प्रॉपर तरीके से है। ये जो रेड कैंडल देखो, ये ग्रीन कैंडल का लो अगर इस रेड कैंडल के नीचे आ जाता तो हम ग्रीन कैंडल को ही मार्क करते, लेकिन ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल है। ठीक है, तो इस कैंडल को हमने मार्क किया, तो आप देखो एग्जैक्टली यहाँ पे हमें एग्जैक्ट एंट्री मिल गया एंड इसके साथ हम फिर से जो लास्ट हाई था वहाँ तक टारगेट ले सकते थे, क्योंकि जो हमारा लास्ट हायर हाई था वो यहाँ पे था। तो यहाँ से फिर से हमें 1:7.5 से भी ज़्यादा रिस्क रिवार्ड वाला ट्रेड कैप्चर करने को मिल गया। एंड सी द मोमेंटम, कितना अच्छा मोमेंटम के साथ मार्केट मूव कर रहा है ऑर्डर ब्लॉक पे आते ही। उसके बाद फिर से हम देखते हैं मार्केट ने यहाँ पे एक्चुअली ब्रेकअप स्ट्रक्चर फिर से कर दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ये जो लास्ट इंड्यूसमेंट आपको दिख रहा है, ये लास्ट इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, लास्ट हायर हाई को ब्रेकआउट कर दिया। अभी प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट देखिए, ये जो ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, लेकिन फिर भी ये लास्ट सेलिंग कैंडल है बिफोर दिस मूव। तो इस ग्रीन कैंडल पे फिर से मार्केट आया एंड फिर से मार्केट एक रॉकेट की तरह भाग गया। देखो तो हर एक चीज प्रॉपर रूल बेस्ड है, प्रॉपर एंट्री भी है, प्रॉपर आपको सेटअप भी मिल रहा है। एक एक दिन में आपको 700 पॉइंट कैप्चर करने के लिए मिल रहा है, जो कि नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है मार्केट कहाँ तक जाएगा। बाकी देखो मार्केट आप अगर प्रॉपर तरीके से ट्रेल भी करोगे ना, तो आप एक चीज समझो, विद इन 2-3 डेज मार्केट ने इसी लेवल से, वो छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक हमारा, ये छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक का लेवल से ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट का मोमेंटम दिखाया। तो समझो ये होता है ऑर्डर ब्लॉक का पावर। तो अभी हम कुछ स्टॉक्स में भी जाके देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक सच में काम करता है कि नहीं, क्योंकि सारे वीडियोस आपको फॉरेक्स मार्केट में मिलेंगे, लेकिन जो इंडियन मार्केट में मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होती है वो हम आपके लिए लाएंगे एंड प्रॉपर तरीके से आपको सिखाएंगे। लेकिन आपका काम है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे जल्द से जल्द और सारे वीडियो लाने का। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ग्रेसिम का चार्ट ओपन किया है, जो कि एक इंडियन स्टॉक है। तो यहाँ पे मार्केट आप देख सकते हो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे फॉर्मेशन करते हुए अपसाइड पे मोमेंटम कर रहा है। इसके बाद मार्केट ने लास्ट हायर लो को ब्रेक डाउन कर लिया, मतलब हमारा इंड्यूसमेंट कंप्लीट किया। इसके बाद हायर हाई को ब्रेक करने के बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ एंड ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद हमें देखना होगा लास्ट सेलिंग कैंडल, जहां पे हमें इम्बैलेंस दिखता है। तो ये हो गया हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल एंड आप देखिए मार्केट इस लेवल पे आते ही एक प्रॉपर तरीके से बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दिया। अगर आप अपना एसएल को थोड़ा सा छोटा भी करना चाहते हो तो आप इस वीक तक अपना एसएल को रिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ से भी मार्केट आप देख सकते हो अच्छा खासा मोमेंटम दिया है एंड और भी मोमेंटम अपसाइड दे सकता है। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें कैसे एक प्रॉपर तरीके से ट्रेड मिल सकता था, जो कि 1:4 से भी ज़्यादा हमें यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल रहा है एक ही दिन के अंदर। तो इसी तरीके से हम अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं डाउन ट्रेंड में हम कैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करेंगे। ओके,
तो अभी हम ओपन किए हैं सिप्ला का 15 मिनट का चार्ट एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ और इसके बाद हमें देखना होगा लास्ट बाइंग कैंडल कहाँ पे है जहाँ पे एक इम्बैलेंस भी हमें दिखने को मिलेगा। तो आप देखो यहाँ से अगर हम मार्किंग करें तो यहाँ तक आया, फिर से ऊपर गया एंड फिर से डाउन साइड आया। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन आप वीडियो को बार बार देखो रिपीट करके इस जगह पे। तो ये वाला कैंडल जो था हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल था, ठीक है, जहाँ पे हमें प्रॉपर इम्बैलेंस भी दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इस कैंडल का लो एंड इस कैंडल का हाई अगर हम चार्ट को थोड़ा सा बढ़ा करके देखें तो आप देख सकते हो इसका लो एंड इसका हाई के बीच थोड़ा सा एक गैप हमें दिख जाएगा। तो यही हमारे लिए इम्बैलेंस की तरह काम करेगा। यहाँ से अगर हम मार्क करते हैं तो इसमें थोड़ा सा इम्बैलेंस हमें दिख रहा है, लेकिन एक और भी चीज़ आपको समझना होगा। इसके बाद भी एक आप अगर मूवमेंट देखो, यहाँ से लो किया क्रिएट, इसके बाद एक हाई क्रिएट किया, फिर से लो क्रिएट किया। तो ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, ये भी एक बाइंग कैंडल बिफोर सेलिंग मूव हम मानते हैं, ठीक है। एंड इस कैंडल में भी इम्बैलेंस है। आपको अगर हमें सही से दिखाऊं तो इस कैंडल में भी हमारे लिए इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। देखिए इस कैंडल का थर्ड कैंडल का हाई से लेके अगर हम फर्स्ट कैंडल का जो बाइंग मूव आया है जिस कैंडल में थोड़ा बहुत यहाँ पे भी इम्बैलेंस था, तो हमारे लिए अभी 2 ऑर्डर ब्लॉक बन गया, पहला वाला ये एंड दूसरा वाला ये। अभी देखिए मार्केट दोनों में से कोई भी ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट कर सकता है। तो आप अगर सेफ एंट्री चाहते हो तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के लिए वेट करना होगा आपको, या फिर आप अपना हाफ पोजीशन ऐड कर सकते हो इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंड रिमेनिंग हाफ इस ऑर्डर ब्लॉक पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप इस ऑर्डर ब्लॉक पे डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। अगर एसएल हिट हो जाता है तो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक के लिए वेट कर सकते हो। और अगर आप बिल्कुल सेफ प्ले करना चाहते हो तो अपर साइड ऑर्डर ब्लॉक के लिए ही आप वेट कर सकते हो। तो इन दोनों केसेस में आपको क्या हो सकता है, अगर आप एक्सट्रीम के लिए वेट किए तो हो सकता है आपका एंट्री मिस हो जाए, क्योंकि मार्केट हो सकता है इसी ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट कर जाए। लेकिन अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करता हूं अपर साइड का ऑर्डर ब्लॉक के लिए ही वेट करो। तो आप देखोगे कि मार्केट का जो प्राइस है वो लगभग ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसी ऑर्डर ब्लॉक से प्रॉपर रिएक्ट करके डाउन साइड मूवमेंट दे दिया। देखो जस्ट मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक आया एंड हमारा जो एसएल था ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा ऊपर जाएगा तो एसएल हिट नहीं होगा एंड प्रॉपर मार्केट फिर डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है। तो देखो अगर टारगेट की बात करें तो ऑलरेडी मार्केट इस लेवल से अगर हम बात करें तो ऑलरेडी मार्केट आप देख सकते हो कि 1:2 कितना दे दिया है हमें। ऑलरेडी मार्केट 1:8 से भी ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड दे दिया है और इतने में तो आपका ऑप्शन का प्राइस डबल ट्रिपल हो ही जाता है। फिर भी आने वाले समय में आपको मार्केट इस ये जो लो दिख रहा है ना, इस लो के नीचे देखने को मिलेगा। ये हमारा फाइनल टारगेट होगा, लेकिन फिर भी यहाँ तक आते आते आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। या फिर और एक सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट फिर से एक बार ऊपर जाए एंड जो हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ से रिएक्ट करते हुए मार्केट पूरा जो हमारा कंप्लीट टारगेट है उसको कंप्लीट करे। मतलब आप दोनों ही ऑर्डर ब्लॉक में अलग अलग से प्ले कर सकते हो। मतलब पहला टाइम भी आपका पैसा डबल हो गया ऑप्शन में एंड सेकेंड टाइम तो आपका पैसा कितना गुना होगा उसका कोई अंदाजा नहीं है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है। ये एसएमसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपका कन्वेंशनल प्राइस एक्शन से बहुत बढ़िया मेथड है। तो इसी को फॉलो कीजिए। हम आने वाले समय में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे एंड सारे कंसेप्ट को मर्ज करने के बाद आपको एक प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। एंड अगर कोई भी जगह पे आपको डाउट रहे आप कमेंट करके ज़रूर पूछना, या फिर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। हमने प्रॉपर तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को कंप्लीट किया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।